दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा कानून बताने वाला हूं जो संसद में पास हुआ और राष्ट्रपति की इसके ऊपर पूरी तरह से मंजूरी हो चुकी है और पूरे देश के अंदर, देश के हर एक कोने के अंदर यह कानून पूरी तरह से लागू है और इससे आप पूरी तरह से फायदा उठा सकते हैं। जो भी कब्जाधारी आपकी संपत्ति को हड़प के बैठा है, उसके ऊपर कब्जा करके बैठा है, तो उसको परमानेंटली वहां से आप हटवा सकते हैं कानूनी जरिए से और उसको आप जेल तक भिजवा सकते हैं। उसके ऊपर आप भारी भरकम जुर्माना भी लगवा सकते हैं। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, पुलिस थाने और कोर्ट के अंदर जाके बस ये छोटा सा काम करना है जो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फायदे का वीडियो है। वीडियो आपको कहीं से भी स्किप नहीं करना है क्योंकि इसी वीडियो की आप डिमांड कर रहे थे और ये वीडियो आज आ गया है। तो अंत तक आप बने रहिए, पूरी जानकारी का फायदा उठाइए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों इस बात की आपको अच्छे से जानकारी है कि कब्जेधारी के पर क्यों निकल रहे हैं, इतना वो क्यों हावी हो रहा है, क्यों वो कब्जे की संपत्ति को हड़प के बैठा है, क्यों उसको वो नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि उसको कानूनी सहायता मिल रही है, कानून की तरफ से उसको हेल्प मिल रही है। क्योंकि ये आपको पता है कि अपने देश भारत के अंदर एक प्रतिकूल कब्जा कानून है कि किसी व्यक्ति का अगर किसी प्राइवेट संपत्ति के ऊपर बिना किसी रोक टोक के लगातार 12 साल तक कब्जा रहता है तो उस संपत्ति का मालिकाना हक ले सकता है, उस संपत्ति को परमानेंटली मालिक बन सकता है और जिनकी संपत्ति है फिर वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हाथ पे हाथ रख के ही बैठ जाएंगे, इसके सिवाय उनके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला है। तो इसी कानूनी सह की वजह से, इसी कानून की सहायता की वजह से वो कब्जाधारी हावी हो रहा है और उस संपत्ति को नहीं छोड़ रहा है, उसके ऊपर परमानेंट कब्जा बना के रह रहा है और उसका मकसद ये है कि परमानेंटली ये संपत्ति मेरी हो जाएगी। तो दोस्तों जो डर है आपके मन के अंदर की कोई कब्जाधारी अगर आपकी संपत्ति को लगातार 12 साल से उपयोग में ले रहा है, उसके ऊपर कब्जा बनाए हुए है, या फिर 12 साल से अधिक से आपकी संपत्ति को उपयोग कर रहा है, उसके ऊपर कब्जा बनाए हुए है, या फिर 12 साल से कम से उसका कब्जा है, तो ऐसी स्थिति में वो संपत्ति अब आपके हाथों के अंदर कैसे आएगी, कैसे कानून आपका साथ देगा? तो दोस्तों अब बिल्कुल कानून ही आपका साथ देने वाला है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो आपकी संपत्ति के ऊपर, तो वो संपत्ति भी अब आप ही की होने वाली है। ये ना समझे कि उसके ऊपर कब्जा है तो कब्जाधारी मालिक बन जाएगा, वो बिल्कुल भी मालिक नहीं बनेगा। बस इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। तो ये छोटा सा काम क्या है तो मैं आपको बताता हूं कि पूरे देश के अंदर एक नया कानून लागू हुआ है। नए कानून के अंदर नई नई धाराएं आई हैं और 2 स्पेशल धाराएं हैं जो पूरी तरह से आपका सपोर्ट करेगी, आपका साथ देगी और इन धारा के तहत ही आप उस कब्जेधारी के ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। और कार्रवाई आप नहीं करेंगे, कार्रवाई पुलिस करेगी, कोर्ट करेगी और आपका पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। बस यही आपका समाधान है। तो कैसे आपको क्या करना है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो BNS भारतीय न्याय संहिता है, जो नया कानून है, इसकी धारा है 111 उपधारा 7। इस धारा के अंदर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि अगर किसी के पास में संगठित अपराध से संबंधित संपत्ति है और उस संपत्ति का उसके पास में कोई भी वैध हिसाब नहीं है, कानूनी हिसाब उसके पास में है ही नहीं कि आखिरकार ये संपत्ति उसके पास में आई कहां से है, उस संपत्ति के उसके पास में कोई भी लीगली डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ये माना जाएगा कि बिल्कुल ये अवैध संपत्ति है। और ऐसी अवैध संपत्ति अगर पाई जाती है तो उसको तुरंत जब्त किया जाएगा और ऐसा जो भी उसने किया है उसको 3 साल से लेके 10 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख या फिर इससे अधिक का उसको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो ये धारा इस तरीके से काम करेगी। इस धारा के तहत आप पुलिस स्टेशन के अंदर जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं, पुलिस थाने की हेल्प ले सकते हैं। पुलिस अगर हेल्प नहीं करती है तो संबंधित कोर्ट के अंदर भी इसकी हेल्प आप मांग सकते हैं और इस धारा के अंदर तुरंत कार्रवाई होगी, तुरंत उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी और उस संपत्ति से परमानेंटली कब्जा हट जाएगा, चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो। तो पहली तो ये धारा है। अब दूसरी धारा मैं आपको बताने वाला हूं। जो दूसरा कानून है BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसकी धारा है 164। तो 164 के तहत SDM को भी पावर दिया गया है। जहां पे आपकी संपत्ति है उस एरिया के जो SDM है उनको भी आप आवेदन दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं और आप ये बता सकते हैं कि ये जमीन है, ये संपत्ति है, इसके ऊपर ये व्यक्ति कब्जा करके बैठा है और यहाँ पे विवाद होने की संभावना है, कब्जा नहीं छोड़ रहा है, अवैध तरीके से इसको हड़प के बैठा है। तो SDM उसके ऊपर संज्ञान लेंगे, कार्रवाई करेंगे और वहां से कब्जे को हटवा देंगे। तो ये भी एक फास्ट प्रोसीजर होता है, इसके अंदर भी आपको जल्दी सॉल्यूशन मिलता है। पर दोस्तों रुकिए, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात तो बताना भूल ही गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप 111(7) की कार्रवाई करेंगे या फिर 164 की कार्रवाई करेंगे, कब्जा हटवाने के लिए अगर आप कोई भी लीगली एक्शन लेंगे,
कोई भी किसी भी तरीके की कानूनी कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कानूनी कार्यवाही आप पुलिस थाने से करवा रहे हो, एसडीएम कोर्ट से करवा रहे हो, या फिर अन्य कोई कोर्ट से करवा रहे हो, या फिर आपका कोई सिविल मामला चल रहा हो, सिविल शूट चल रहा हो, शूट फॉर पोजेशन, परमानेंट इंजेक्शन, रिकवरी ऑफ डैमेजेस, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 5 या फिर 6 चल रहा हो, ऐसा अगर कोई भी मामला, कोई भी विवाद, कोई भी केस कब्जे को हटवाने का आपका चल रहा है, आप संपत्ति के मालिक है, आपने कोई कब्जा हटवाने का केस डाला है, या फिर वो कब्जाधारी अपनी साइड से कोर्ट या फिर पुलिस थाने के अंदर गया हुआ है, हर जगह पे अब आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी लगाने पड़ेंगे। ऐसे ही कब्जा नहीं हटेगा। आप अगर कोई भी सेक्शन डाल रहे हैं, कोई भी केस डाल रहे हैं, तो उससे ही केवल कब्जा नहीं हटेगा, आपको वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी लगाने पड़ेंगे, वहां पे आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी दिखाने पड़ेंगे। इससे ये होगा कि पुलिस थाने और कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर बनेगा, एक दबाव बनेगा, क्योंकि इन जजमेंट्स में साफ साफ बोला है कि अगर कोई कब्जाधारी है, उसको हटाने का प्रयास अगर संपत्ति के मालिक शुरू से ही कर रहे हैं, तो कब्जाधारी कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। या फिर किराएदार रूप में वहां पे रह रहा था, परमिशन से रह रहा था, अनुमति से रह रहा था, और अभी अगर उस संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है, उसको हड़प के बैठा है, तो वो भी उस संपत्ति का कभी भी मालिक नहीं बनेगा, चाहे उसको कितना भी टाइम वहां पर रहते हुए क्यों ना हो गया हो। तो ये बातें जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स में बोल रखी है, और इनको जैसे ही आप लगाएंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा इन जजमेंट्स के अनुसार ही आएगा, और आपकी संपत्ति से कब्जा हट जाएगा। तो इन जजमेंट से ऐसे फायदा मिलता है, और आज के समय के अंदर अगर कब्जा हटवाना है तो जजमेंट्स को आपको जरूर से जरूर लगाना पड़ेगा, अन्यथा आपकी संपत्ति से कब्जा बिल्कुल भी नहीं हट पाएगा। आप बस पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर ही लगाते रहेंगे, इसके सिवाय आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो ये स्पेशल ट्रिक है, इसकी जानकारी हर कोई नहीं देगा, क्योंकि ये कोई नहीं चाहता है कि आपकी संपत्ति से जल्दी कब्जा हटे और आपकी संपत्ति आपके हाथों के अंदर आए। मुझे पता है कि वर्तमान समय के अंदर कब्जा कैसे हटता है, और ये जानकारी मैं आप सभी तक इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आपका भी फायदा हो जाए, आपकी संपत्ति से भी कब्जा हट जाए। आपकी लाखों करोड़ों की जो संपत्ति जिसका उपयोग कोई गैर व्यक्ति उठा रहा है, उसका फायदा गैर व्यक्ति उठा रहा है, तो लाखों करोड़ों की संपत्ति फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाए और आप उसके असली मालिक है, आप ही बस उसका उपयोग करें। दोस्तों, ऐसे मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप सेलेक्ट किए हुए, अनुभव के आधार पर सिलेक्ट किए हुए 7 जजमेंट है। ये सातों के सातों स्पेशल जजमेंट है। इनको आप जैसे ही लगाएंगे, आपकी संपत्ति आपकी साइड के अंदर आ जाएगी, आप उस संपत्ति को प्राप्त कर लेंगे। तो आप अगर इन जजमेंट्स को मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको कब्जे से संबंधित माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी चाहिए, तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा, और आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भेज देगा, जिनको आप निकलवा कर अपने कब्जे से संबंधित मामले के अंदर लगा के और अपनी संपत्ति से कब्जे को हटवा सकते हैं। या फिर आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में मेरे से अगर अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों का भी इस वीडियो से भला हो सके, उनको भी इस प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, और वो भी अपनी संपत्ति से जल्दी कब्जे को हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।